In the previous video, we have discussed the displacement reaction along with the most important activity. Now, what is double displacement? When two ionic compounds exchange their ions in aqueous solution, दो ionic compound aqueous solution, जैसा कोई भी आयनिक कंपाउंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आयनिक कंपाउंड है। इन दो आयनिक कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन आपस में मिक्स करें तो ये अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। व्हेन टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट में डाला तो बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड में या बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में, तो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए बेरियम सल्फेट के। आइए हम इसे एक्टिविटी से समझते हैं। ये दिस इज ऑल्सो 3 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, बेरियम क्लोराइड, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, सोडियम सल्फेट। हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डाल दिया। जैसे ही हमने बेरियम क्लोराइड में डाला, ये दोनों क्लियर ट्रांसपेरेंट एक्वस सॉल्यूशन थे और इसे ऐड करते ही बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के सॉलिड बन गया। तो ये क्या हो गई बेटा, इसमें आयन एक्सचेंज हो गए और डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। कैसे आयन एक्सचेंज हुए हम देखें बेटा। हेयर वी कैन सी द रिएक्शन, सोडियम सल्फेट react with barium chloride, it will form the barium sulfate and sodium chloride. So sodium exchange its ion with the barium, सोडियम बेरियम की जगह आ गया और बेरियम सोडियम की जगह आ गया, तो इन्होंने अपने आयन एक्सचेंज कर लिए। अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है तो इस रिएक्शन को हमें प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। सो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम इसे ये भी कहते हैं एनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which the insoluble substance that is known as precipitate is formed is called precipitation reaction। तो इसमें हमने क्या सीखा बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें कोई ना कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल 2 years बैक एग्जाम्स में आया था। ये क्या है, लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस सॉल्यूशन, दोनों को आपस में मिक्स किया। 3 ml ये लिया टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट, 3 ml पोटेशियम आयोडाइड लिया, दोनों आपस में मिक्स किया तो लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गए और पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन बन गया। दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो double displacement and precipitation reaction. Now we will proceed the neutralization reaction. What is neutralization reaction? Here you can see when any acid react with base it will form salt and water. Acid जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, बेस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, एसिड जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या कॉमन है, इसमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। और बेसिस में क्या कॉमन है, वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिलके क्या बनता है, H2O वाटर। और बचा क्या, यहाँ सोडियम का क्लोराइड बच गया, यहाँ कैल्शियम का सल्फेट और यहाँ पोटेशियम का नाइट्रेट, ये बन गए और ये क्या कहलाते हैं, सॉल्ट। तो हमने कहा एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। So this reaction is called the neutralization reaction. Now the rancidity, 3 marks most important question. What is rancidity? Rancidity क्या है, rancidity बड़ा सिंपल सा एग्जांपल याद करिए आपने, कभी चिप्स, कुरकुरे, भुजिया या कोई ऐसा फूड आइटम्स जो आप फ्रीज में रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गए और वो क्या होगी, स्पॉइल होगी। इट इज़ कॉल्ड दी एक्चुअली स्पॉइलिंग व्हेन बैक्टीरिया रिएक्ट विद द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि क्या क्या चाहिए, फूड मस्ट बी प्रेजेंट, ऑयली फूड व्हेन रिएक्ट विद बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस स्मेल। सिंपली वी कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ऑक्सीडेशन
ऑफ द फूड, फूड की ऑक्सीजन से रिएक्शन, इसे हम बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, और उसके साथ क्या होगा, इट विल गिव द फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट, इसका टेस्ट भी बुरा हो जाएगा और स्मेल भी अजीब सी आने लगेगी, फॉल स्मेल बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी। हम इसे बचा सकते हैं। हाउ वी कैन बी प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन मेथड्स, नंबर 1 रफलिंग विद नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा चिप्स लेज वगैरह के पैकेट हैं, फ्लफ़ी हो जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। सेकंड, एयर टाइट कंटेनर और वैक्यूम पैकिंग, हम उसमें एयर टाइट कंटेनर में भरेंगे तो ऑक्सीजन सारी बाहर आ जाएगी और रिएक्शन के लिए नहीं बचेगी। बाय रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में रख दें, लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया वर्क नहीं करते। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देते। ये हमारे कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ये हमारे कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। रिवाइंड करके आप फिर से अगेन एंड अगेन देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोरोजन, व्हाट इज़ कोरोजन, और कोरोजन हमारे सिलेबस में है 3 मेटल्स की, आयरन, कॉपर और सिल्वर।